हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं जो आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है पदार्थों में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और ये जो टॉपिक है वो राजस्थान में आने वाली भर्ती सीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। किसी भी पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। और अपन सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। 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 जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन कैसा हो जाता है? भौतिक परिवर्तन। देखो कैसे क्या होता है इसमें। आप इस प्रकार के परिवर्तन में परिवर्तन को हटा लेने पर पदार्थ पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। मतलब आप जैसे उदाहरण के लिए मैं यदि कहूं, जल को आप गर्म कर रहे हो तो जल वाष्प में बदल जाता है। तो इसका मतलब आपने जल को वाष्प में बदलने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया होगा। अब यदि वापस आप टेम्परेचर को कम कर देते हो तो जो चीज वाष्प में बदली थी, जल वाष्प में बदला था, वापस वो किस अवस्था में बदल जाएगा? तरल अवस्था में। तो यही कह रहा है कि इस प्रकार के परिवर्तन में परिवर्तन को हटा लेने पर पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। एक नंबर तो बात यह है। सेकंड बात यह है कि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों का मतलब है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन ज्यों का त्यों रहता है। रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है। और इस प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों में आपको एक बात और देखने को मिलेगी। इस प्रकार के परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और यह परिवर्तन कैसा है? अस्थायी है। तो परीक्षा में ये तो नहीं आएगा कि भाई ये परिवर्तन स्थायी है कि अस्थायी है। तो परीक्षा में इसके आते हैं उदाहरण, जैसे बर्फ से जल का निर्माण। अब हुआ कैसे वो देखो। आपके पास है H2O मतलब जल, और ये है आइस फॉर्म में। ओके, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे, तब ये जल किस में बदला जाएगा? ये जल बदला जाएगा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब क्या कर रहे हो आप? मतलब H2O, यहां भी H2O है, बर्फ है, तब भी ये जल है। और रासायनिक रूप से जब ये तरल अवस्था में है तब भी ये क्या है? जल है। तो पदार्थ की केवल किसमें परिवर्तन हुआ? ये ठोस अवस्था थी, ये कौन सी अवस्था आ गई? तरल अवस्था हुई आ गई। तो मतलब पदार्थ तो बना नहीं, जल तो जल रहा है, जल का फॉर्मूला सेम है, यहां भी जल है और यहां भी जल है। केवल किसमें परिवर्तन हुआ? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब वापिस क्या कर दोगे आप? ये जो लिक्विड स्टेट है, अब की बार क्या कर दोगे? टेम्परेचर आप कम कर दोगे। जैसे आप जल जब तरल अवस्था में उसका टेम्परेचर कम करोगे, जल जो है किस अवस्था में बदला जाता है? वेपर बदला, मतलब जल किस अवस्था में बदला जाता है? वेपर कंडीशन से किस कंडीशन में? जल बन जाता है वापिस आइस में, मतलब वापिस बर्फ बन जाती है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। एक और उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, लोहे से चुंबक का बनना। अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लोहे की कील को रख दोगे तो वो चुंबक की तरह बिहेवियर करेगी। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे वापिस लोहा लोहा हो जाएगा। और एक बढ़िया उदाहरण है शर्करा का, मतलब शर्करा मतलब चीनी का जल में घुलना। ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला देखो, सेकंड जो अपन देखने जा रहे हैं वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है वो सुनो। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक तो ये दिमाग में रखना, नया पदार्थ बनेगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक बात तो आपको दिमाग में ये रखनी है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। और आप परिवर्तन को चाहे कितना भी हटा लो, आपने जो पहले कंडीशन लगाई थी ना, वो कंडीशन अगर आप चेंज भी कर दोगे ना तो वापिस वो चीज वैसी नहीं बढ़ेगी। ओके, देखते हैं अपन होता क्या क्या है वो देखिए आप। वे परिवर्तन जिसमें यौगिक के रासायनिक गुणों या संगठन में परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। किसमें परिवर्तन होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है या उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तनों में
पुनः प्रारंभिक अवस्था का बनना कैसा है, असंभव है, वापस नहीं बनेगी। ये परिवर्तन कैसे होते हैं, ये परिवर्तन होते हैं स्थायी, स्टेबल होते हैं। और इन परिवर्तनों में, रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यदि आप सेव को चाकू से काट दोगे तो सेव जो है ना वो किस कलर का हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा। अब वापिस ये सेव नहीं बढ़ सकता। एक है पेड़ से पत्ती का अलग होना, पेड़ से पत्ती का गिरना, ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भी परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए आप, एक उदाहरण और देखो आप, फिर आपके अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, मोमबत्ती का जलना, ये दोनों प्रकार के परिवर्तन है और ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। ये दोनों परिवर्तन कैसे हैं वो ये देखो आप एक बार। ये है मोमबत्ती मान लो, और ये है मोमबत्ती का धागा। मोमबत्ती का धागा जब जलेगा ना तो उसमें परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। और साथ में जब मोमबत्ती जलेगी तो मोम भी पिघलेगा। मोम पहले किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में, और जब पिघल रहा तो किस अवस्था में आ गया, तरल अवस्था में। तो मोम ही रहा, वैक्स तो वैक्स ही रहा। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है ये, भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब मोमबत्ती जब जलेगी तो कितने परिवर्तन होंगे, दो परिवर्तन होंगे, एक तो भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। एक है पकी हुई सब्जियों का खराब हो जाना, पकी हुई सब्जियों का खराब हो जाना, ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, क्यों है रासायनिक परिवर्तन, वो देख लो। अब ये मान लो एक अपन दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और इसमें हमने ले लिया NaCl। अब इस विलयन में यदि मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा ना तो होगा क्या, ये एनोड होता है पॉजिटिव और ये जो कैथोड होता है ये होता है नेगेटिव। तो Na पर चार्ज कैसा है, प्लस, और Cl पे चार्ज कैसा है, माइनस। तो Cl तो चलेगा इसकी तरफ, एनोड की तरफ, और Na चलेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो एनोड पर आपको क्या मिल जाएगी Cl2 मिलेगी, और कैथोड पे आपको कौन सी धातु मिलेगी, Na प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखना। तो इसका मतलब Na और Cl तो अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो कैसा परिवर्तन हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन। एक है लोहे पर जंग लगना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है देखिए आप, जब ये है लोहा, लोहे का मतलब है Fe धातु, और जैसे इस पे जंग लग जाएगी ना, जंग किसकी प्रेजेंस में लगेगी, H2O की प्रेजेंस में लगेगी, H2 की प्रेजेंस में लगेगी, CO2 की प्रेजेंस में लगेगी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक होगा O2 ऑक्सीजन, और ये आगे लोहा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में जल के मोल आ जाएंगे। ये किसका फार्मूला है, ये है जंग का। इसका मतलब पहले वो लोहा था, अब ये इस रूप में बदल गया। अब कुछ भी कर लो, इस जंग से वापस ये लोहा नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। एक अगला हो रहा है, ये बहुत बार परीक्षा में आ जाता है कि ताजमहल का पीला हो जाना, पीलापन, मतलब ताजमहल पीला हो रहा है। अब हो क्यों रहा, वो तो एक अलग विषय, हम बाद में डिस्कशन करेंगे इस पर। लेकिन ताजमहल का पीलापन, अब इसका मतलब ये हुआ कि ताजमहल किसका बना हुआ है, संगमरमर का, संगमरमर का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो पीला हो क्यों रहा है, क्योंकि ऊपर से अम्लीय वर्षा हो रही है, मतलब जल आ रहा है, और जल के अंदर क्या होते हैं, एसिड। और एसिड जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो उसका कैसा कलर कर देते हैं, वो येलो कलर कर देते हैं। अब कुछ भी कर लो, ये येलो कलर से ये येलो कलर हट नहीं सकता। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। एक बार दोबारा देखिए आप, ये 4-5 उदाहरण है, थोड़ा दिमाग में रखिए आप इनको। मैंने ये कहा कि रासायनिक परिवर्तन में, दोबारा सुनो एक बार, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और इन परिवर्तनों में पुनः प्रारंभिक अवस्था बनना संभव नहीं है। यह स्थायी परिवर्तन है, और इन परिवर्तनों में नए पदार्थों का निर्माण होता है। 3-4 एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक तो लोहे पर जंग लगना, एक सोडियम क्लोराइड NaCl के सॉल्यूशन विद्युत धारा प्रवाहित करना, और एक ताजमहल का पीला होना। प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, ये किन किन प्रकार के परिवर्तन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छी बात, अगला देखते हैं अपन। एक ये कि भाई
रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया तथा इसके प्रकार। कि पहला ये है कि केमिकल समीकरण होते क्या हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। दूसरा ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस किस के कौन कौन से प्रकार के हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं केमिकल समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, होने वाले परिवर्तनों को तत्वों एलिमेंट के प्रतीक या यौगिकों के अणु सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा तुम्हें। इस साइड में जो होता है वो क्या होता है, क्रियाकारक। और क्रियाकारक रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है। अब आगे देखते हैं कि भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अपन डिस्कशन करें तो क्रियाकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब क्रियाकारक और उत्पाद की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी है उसके आधार पर रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, उसके आधार पर रिएक्शन होती है दो प्रकार की। एक पहली तो है समांगी रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी होती है विसमांगी अभिक्रिया। अब देखो कैसे क्या होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्रियाकारक तथा उत्प्रेरक, जो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए प्रेरित करे, तथा उत्पाद, तीनों की एक ही भौतिक अवस्था हो। अगर तीनों लिक्विड में है तो तीनों लिक्विड में होने चाहिए, अगर तीनों द्रव में है तो तीनों द्रव में होने चाहिए, और तीनों यदि गैस में है तो गैस में होना चाहिए, और तीनों यदि ठोस है तो कैसे होने चाहिए, ठोस होने चाहिए। देखो आप, जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, एस्टर, यहां पे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, देखना। एस्टर का निर्माण, किसका निर्माण, एस्टर का निर्माण। ये है एसिटिक एसिड, ये भी लिक्विड अवस्था में है। ये है एथेनॉल, ये भी लिक्विड अवस्था में है। और ये है H2SO4, ये भी लिक्विड अवस्था में है। H2SO4 की प्रेजेंस में ये एसिटिक एसिड और ये एथेनॉल आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लेते हैं, एस्टर का निर्माण कर लेते हैं। और ये एस्टर भी किस अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। अगर ऐसा होगा तो परिवर्तन कैसा होगा, ये बीच में ब्लिंक हो गया।